देखिए, अब जरूरत आन पड़ी है कि भारतवर्ष में मनुवाद को फिर से परिभाषित किया जाए। मनुवाद का विरोध करके लोगों ने ऐसा बना दिया है जैसे मनु ने कोई अत्याचार किया हो। सबसे बड़ी बात यह है कि मनु महाराज वह राजा थे जिन्होंने पहला धर्मयुक्त संविधान बनाया था। इस पृथ्वी पर जो मनु महाराज ने जब अयोध्या को बसाया, पूरे पृथ्वी की राजधानी थी अयोध्या, और जब उन्होंने धर्मयुक्त संविधान बनाया तो उसमें सभी लोग खुशहाल थे। और मनु महाराज का बना हुआ संविधान राम राज तक, जो जब रामचंद्र जी राजा बने तब तक वह मनु का संविधान चलता रहा, उसके कालांतर में भी चलता रहा। तो मनुवाद ही है जिसमें सबका साथ और सबका विकास संभव है। आज की तारीख में जिस तरीके से कुछ लोग छद्म अम्बेडकरवाद को परिभाषित करते हैं, मनुवाद का विरोध करते हैं, अम्बेडकर कभी मनु नहीं हो सकते हैं, मनु महाराज नहीं बन सकते हैं। तो अम्बेडकर को मानने वाले अम्बेडकर को माने, लेकिन जिस प्रकार से संविधान निर्माता आज बी.एन. राव जी की असलियत सामने आई है कि बी.एन. राव जी संविधान निर्माता थे, ठीक उसी प्रकार से पहले संविधान निर्माता मनु महाराज को भी याद करना पड़ेगा, जिन्होंने इस पृथ्वी पर मनुष्य को सभ्यता सिखाई और पहला मनुष्य का संविधान दिया, पहला न्याय शास्त्र दिया और पहला समाज शास्त्र दिया और पहला समाजवाद दिया। उस मनु महाराज को हमें याद करना होगा। आइए हम सब भारतवासी मनु महाराज के संविधान को पढ़ें, मनु महाराज के दिए हुए सारे उपदेशों को जानें और चारों वर्णों के लोगों के लिए जितना न्याय संगत उन्होंने संविधान बनाया था उसको फिर से परिभाषित करने की जरूरत है। इन छद्म जो नवबौद्ध हैं और अम्बेडकरवादी हैं, ये जो मनुवाद का विरोध करते हैं, इससे अब लड़ना होगा।